कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां कानपुर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यूपी के कानपुर जिले के काकादेव थाना परिसर में थानेदार और पुलिसकर्मियों ने बीजेपी के जिला अध्यक्ष के साथ आज पौधारोपण किया। काकादेव थानेदार की मौजूदगी में सभी पुलिसकर्मियों और बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने थाना परिसर में एक पौधा लगाया। काकादेव थानेदार मनोज भदौरिया ने कहा कि इन पौधों को पेड़ बनाने तक सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हम सभी लोगों की है। बीजेपी जिला अध्यक्ष दीपू पांडे कानपुर नगर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अध्यक्ष जी, आज आपने पेड़ लगाया है, क्या कहना चाहेंगे? आज वृक्षारोपण अभियान के तहत आज पहला दिन है। काकादेव थाने में मुझे पेड़ लगाने का, वृक्षारोपण करने का सौभाग्य मिला है। ये इतना आवश्यक है कि हम सब लोगों ने इसकी प्रति जो अपने कर्तव्य थे, अपने ड्यूटीज थी, उनको भूल गए और प्रकृति में विकास के नाम पे जब प्राकृतिक चीज़ों का, विशेष रूप से वृक्षों का, पेड़ों का दोहन हो रहा है, तो उसके परिणाम स्वरूप हम ग्लोबल वार्मिंग के शब्द से परिचित हुए। गर्मी, वातावरण का तापमान इतना बढ़ रहा है कि जो व्यक्ति के लिए असहनीय हो गया है, और अगर ये इसी तरह बढ़ता रहा तो इस षष्ठ पे जीवन का रहना मुश्किल हो जाएगा। ये वृक्ष जो हम पहले स्वतः प्रेरणा से लगाते थे, आज हमें समाज को जागृत करने के लिए अभियान के रूप में चलाना पड़ा। और अब की बार तो माननीय मोदी जी ने एक इन पेड़ों को अपनी संवेदनाओं से जोड़ते हुए एक वृक्ष माँ के नाम किया है, क्योंकि हम जीवन में सबसे ज़्यादा प्यार और सबसे ज़्यादा लगाव, सबसे ज़्यादा स्नेह का बंधन जिससे महसूस करते हैं वो माँ है। और अगर माँ के नाम पर हम कोई पेड़ लगाते हैं तो निश्चित रूप से हमारी संवेदनाएँ उससे जुड़ती हैं, तो वो पेड़ पोषित भी होता है। हम सब लोग जानते हैं कि हर बार करोड़ों पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन पोषण के अभाव में, उनकी सुरक्षा के अभाव में वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस बार गर्मी का प्रकोप जारी है और कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि लोग जो पेड़ों को काट दे रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आदमी विकास होगा तो उस जगह पे जो भी उस जहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, अगर वहाँ पे कोई पेड़ उस विकास कार्य में बाधा बन रहा है तो उसे हटाना या काटना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ यदि अगर एक पेड़ काटते हैं और 10 पेड़ हम लगाते जाते हैं तो प्रकृति से वनस्पति का असंतुलन नहीं होगा। आज वनस्पतिक असंतुलन का प्रभाव हो गया है, पेड़ कम हो गए हैं, इस कारण से ही हमको तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि साहब पेड़ विकास कार्यों के बीच में जो आ रहे हैं वो कटेंगे। मान लीजिए कोई सड़क बन रही है, अब बीच में पेड़ कटेगा, लेकिन सरकार की भी योजना है और हम सबका भी कर्तव्य है कि अगर एक पेड़ कटता है तो उसी तरह के अगर हम 10 पेड़ लगातार लगाते रहें, हम अपने जीवन के प्रमुख मांगलिक अवसरों पे, अपनी वर्षगांठ पे, मैरिज एनिवर्सरी पे, बच्चे के पैदा होने पे, किसी भी मांगलिक कार्यों पे अगर एक छायादार या फलदार वृक्ष लगाते रहे तो ये प्राकृतिक असंतुलन स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसलिए सारे इस देश के सभी नागरिकों से ये अनुरोध है कि जिस तरह से आप खुशियाँ मनाते हैं, जिस तरह से आप और सब जरूरी काम करते हैं, उसी तरह हर खुशी के अवसर पर एक पेड़ उस याद में जरूर लगाएं, उसको पोषित करें। ये प्रकृति के प्रति आपके कर्तव्यों का निर्वहन होगा और इससे सबको लाभ होने वाला। ऐसे ही अपने शहरों की तमाम छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए 365 दिन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।